हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में यूपीटेट 2018 के पेपर को सॉल्व करेंगे। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, चित्र आपके सामने। इसमें एक वृत्त है और उसके अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है, ABCD। ये एक चक्रीय चतुर्भुज है और इसमें एक स्पर्शरेखा दी है PAQ। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये स्पर्शरेखा जो है इस जीवा के साथ, जो देख रहे हैं ये वाली जीवा, इस स्पर्शरेखा के साथ जितना कोण अंतरित करती है ये, उतना कोण ये जीवा वृत्त की परिधि पर अंतरित करती है, ये वाला कोण। तो जब ये 70 अंश का दिया उन्होंने, तो ये भी 70 अंश का कोण हो जाएगा। तो अब आप समझिए कि 70 अंश का ये कोण हो गया, ये वाला। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो ये कितना होना चाहिए, जिस 70 में जोड़ दें तो 180 अंश हो जाए, तो ये 110 अंश का होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत होगा। तो 8 पेन मान लीजिए खरीदे आपने और 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। हम 8 में से देखिए घटाएंगे 6 को तो कितना बचेगा, 2। तो हम 2 पेन हमारे पास बच जाएंगे 6 पेन बेचने के बाद में, तो हमारे पास 2 पेन का लाभ मिलेगा। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो 2 बट्टे जो क्रय मूल्य लिया जाता है, लेकिन 8 पेन का क्रय मूल्य बराबर 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, और गुणा यहाँ कर देंगे 100। इसे हल कर लेंगे, 2 से काटेंगे 6 को 3 बार और 3 का भाग करेंगे 100 में, तो आ जाएगा 33 सही 1/3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या इनके मध्य में है। 3/5 का मतलब होता है 0.5 का भाग अगर 3 में देंगे तो 0.6 बार जाएगा। इसी प्रकार से आपका 4/5 का जो मतलब है, 5 का भाग देंगे 4 में तो 0.8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 0.8। तो इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या है वो आपको बतानी है। नहीं आती है, इन दोनों के बीच में नहीं है, वो आपको बतानी है। तो देखिए ये 0.7 बन रही है, इसका 3 का भाग अगर 2 में देंगे तो न जाने का 0 पॉइंट लगा लेंगे, ये 20 हो जाएगा यहाँ पे। तो 3 का भाग 20 में देंगे 6 बार जाएगा, और भी आगे जाएगा। तो ये 6 से ज़्यादा है, ये भी इसके बीच में है, ये भी इसके बीच में है। अगर आप देख रहे हैं केवल यहाँ पर इसे देखेंगे कि 30 का भाग 16 में देंगे तो आप देखेंगे ये जाएगा 5 बार। 6 बार देंगे तो 180 हो जाएगा। तो 180 से ये कम है 60, तो यहाँ 6 बार नहीं जाएगा। अतः ये 0.5, 0.6 और 0.8 के बीच में नहीं आता है। यही आपको लगाना है, ऑप्शन नंबर डी यानी 4 सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। इसमें अभी देखिए कहा है इन्होंने, यह 3 पेन 2 पेंसिल 4 रबड़ का मूल्य 92 रुपये है, और 8 पेंसिल और 16 रबड़ का मूल्य 68 रुपये है। तो आप सिंपल सी इसमें कर लेंगे कि इस वाले इसमें देखिए आप 4 का मल्टीप्लाई करिए तो 3 चौक 12 हो जाएंगे आपके पेन, और 4 दूनी 8 हो जाएंगे आपकी पेंसिल, और 4 चौक 16 रबड़ हो जाएंगी। तो और बराबर में आएगा आपका मूल्य कितना, 92 में अगर गुणा करेंगे 4 का, 4 दूनी 8 और 9 चौक 36। 12 पेन 8 पेंसिल 16 रबड़, 8 पेंसिल 16 रबड़ इनको घटा देंगे इसमें से, तो ये इससे कट जाएगा घटाने पर, और 368 में से 68 रुपये घट जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 300 रुपये। कितने बचेंगे, 300 रुपये। और यहाँ कितने आपके पेन हैं, 12 पेन। 12 पेन का मूल्य आपका निकल आएगा 300 रुपये, और आपको निकालना है कितने का, 24 पेन का, यानी इसका डबल कर देंगे। 300 का डबल कर देंगे तो हो जाएगा आपका 600। 600 ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर है, उसे आप टिक कर देंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है, एक त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती, किस कंडीशन में। तो केवल आपको 3 कोण दिए होंगे तो आप त्रिभुज नहीं बना पाएंगे, बाद बाकी 2 कोण 1 भुजा, केवल 3 भुजा, या 2 भुजा 1 कोण, उस कंडीशन में आप जो है उस त्रिभुज को बना सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतने % की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत नहीं, इन्होंने कितने गुना पूछा है। तो एक फॉर्मूला होता है आपका कि अगर मान लीजिए लंबाई में L% की और चौड़ाई में B% की वृद्धि कर दी जाए तो उनके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो उसका फॉर्मूला होता है ये वाला। इस फॉर्मूले से आप प्रतिशत वृद्धि पहले निकाल लीजिए। तो देखिए L का मान कितना है 50, B का मान कितना है 20, यहाँ दोनों का मान लगा दीजिए 50 और 20 70 हो गया। मैंने इन दोनों को जोड़ दिया यहाँ पर इस जगह पर, और यहाँ आप लगा देंगे 50 गुणा 20 और बट्टे 100 है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। 70 और 10 कितना हुआ 80। तो 80% है। इसे अगर आप % को हटाएंगे तो नीचे 100 लगा देंगे और इसे हल कर लेंगे। तो आप बताइए 2 से काटेंगे 8 को तो 4 बार और 2 से काटेंगे 10 को तो 5 बार। तो 4/5 जिस ऑप्शन में होगा उसे आप कर देंगे टिक। ये आपका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में देखेंगे कि आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है। इसे फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए जो फार्मूला होता है F = 9/5 × C+32। इस को आप लगा दीजिए और इससे आप जब लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। देखिए लगाते हैं कैसे लगाना है आपको। 9/5 गुणा C का मान है 37 और +32। जब आप इसे काट देंगे 5 से 37 को तो 5 7 35 और बचाएंगे 2 तो 5 चौक 20। अब इसका 9 का गुणा इसमें कर दीजिए। कितना बना 9 का जब गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 और 9 7 63, 63 और 3 66 ये बना। इसमें 32 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 66 और 32 होता है 98.6। ये आ गया आपका आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने। इसमें दिया गया इसका मान दे रखा है तो आपको इसका मान निकालना है। निकालने के लिए क्या करेंगे आप इसमें 0.11 को आप स्क्वायर सहित ले लो कॉमन इस वाली संख्या में से। तो आप देखेंगे इसके अंदर यहाँ इसकी जगह जब इसको कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका कितना 1 बचेगा। कितना बचेगा 1। इस पे स्क्वायर लगा लीजिए। यहाँ से अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 का स्क्वायर बचेगा। इसी प्रकार से आगे चलते चले जाएंगे। यहाँ से अगर आप 0.11 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 9 का स्क्वायर बचेगा। ये संख्या देखिए आप इसके बराबर लग रही होगी आपको। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 285। तो एक ये 11 का वर्ग करेंगे पॉइंट सहित तो 0.0121 ये आएगा गुणा आपका आएगा 285। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा 3.4485। तो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसमें ये वाला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। एक राशि साधारण ब्याज दर से 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। ध्यान रखिए 10 वर्ष में अगर मान लीजिए x धनराशि है तो वो 2x हो जाती है। तो ब्याज निकालेंगे तो आप समझिए कि x ब्याज लग गई। 10 वर्ष में कितनी ब्याज मिली x, तभी तो वो 2x हुआ क्योंकि पहले x था। और अगले 10 वर्ष में फिर उसे x ब्याज मिल जाएगा। तो अब मान लीजिए कि 20 वर्ष में वो 3 गुना हो जाएगा क्योंकि 10 वर्ष में x ब्याज मिली और फिर अगले 10 वर्ष में x ब्याज मिली और मूलधन आपका x पहले था। इसको 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 तीनों को जोड़ेंगे तो आपका 3x हो जाएगा। तो इन्होंने पूछा है कि उसी ब्याज दर से तिगुना हो जाएगा 20 वर्ष में हो जाएगा। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न आपके सामने। 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क, मान लीजिए आपके सामने कोई वृत्त है और इसके अंतर्गत एक आयताकार वर्गाकार खेल का मैदान है। तो वर्गाकार मान लीजिए आपका ये वर्ग बन गया। इसमें
आपको बताना है कि खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना है। ये यहाँ पर टच करेगा इस जगह पे। तो अब इसमें देखिए, हम इसे जब ऐसे मिलाएंगे, ये आपके व्यास होगा, क्या होगा, व्यास, और ये 90 अंश का होगा। इधर ये व्यास की वैल्यू दी है उन्होंने 80, कितनी दी है, 80। तो अगर मान ली इसकी भुजा ए मान ली जाए, ए ये वाली, ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग में। अब आप पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे इसमें ये 90 अंश का कोण है यहाँ पे, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधा का वर्ग और लंब का वर्ग ये होता है। तो आप जब इसमें ये लगाएंगे प्रमेय, तो देखिए बनता आपका ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बराबर 80 का स्क्वेयर, और एक कितना हुआ, 2 हुआ ना। तो आप लिखेंगे 2a स्क्वेयर बराबर 80 का वर्ग कितना होता है, 8 8 64, और ये 2 0। अब आप 2 से इसे काट दीजिए, कितना बचेगा, 3200। ए स्क्वेयर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। अब देख लीजिए 3200 किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है इसमें। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसका अगला पार्ट हम जल्द ही लेकर आ रहे हैं। तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।